नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक भी तख्ती नंबर 9 का बकिया हिस्सा है। उस सबक को पढ़ने और समझने के लिए मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये सबक पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीन अलिफ ज़बर शाह, हा ज़ेर ही, शाही, दाल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन। तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन आ गया है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे शाहिदिन, शाहिदिन। और शाह को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं। आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर भी, आबी, दाल दो पेश दुन, आबिदुन। यहाँ पर भी तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन आ गया है, इसलिए खींच कर नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इसलिए आबिदुन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे आबिदुन, आबिदुन। आइन अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, आई, लाम दो ज़बर लन, आइलन। आइलन में जो मद है उस पर गौर करेंगे कि ये कौन सी मद है। जब हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये मद्दे मुत्तसिल है। आइलन पर जो मद है वो मद्दे मुत्तसिल है। कैसे पता चला? अलिफ मद्दा आ गया, अलिफ से पहले ज़बर है तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इस वजह से इसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे और इसकी मिक़दार 4 अलिफ है और ऐसे पढ़ेंगे आइलन। गुन्ना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ गया है, इसलिए ऐसे पढ़ेंगे आइलन। गैन अलिफ ज़बर गौ, सीन ज़ेर सी, गौसी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गौसिक़िन। नून अलिफ ज़बर ना, स्वाद ज़ेर स्क़ी, नास्क़ी, ग़ा दो ज़ेर रिन, नास्क़िरिन। ग़ा के नीचे 2 ज़ेर आ गई है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे और बारीक करने का तरीका यह है कि आपके दोनों होंठ फैल जाए और ऐसे पढ़ेंगे नास्क़िरिन, नास्क़िरिन। गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है। नास्क़िरिन। वा अलिफ ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली, दाल दो ज़ेर दिन, वालिदिन। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आऊ, ज़ाल पेश ज़ु, आऊज़ु। ऊ को हमने क्यों खींचा? क्योंकि ये वाव मद्दा है और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। हमें कैसे पता चला कि ये वाव मद्दा है? वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ेंगे आऊज़ु, आऊज़ु। हमज़ा ज़बर आ, काफ या ज़ेर की, अकी, दाल पेश दू, अकीदु। या ज़बर या, खौ अलिफ ज़बर खौ, या खौ, फ़ा पेश फू, या खौफू। खौ पर भी अलिफ मद्दा है, इसलिए खींच कर पढ़ेंगे। या ज़बर या,
دال کھڑی زبر دا، یدا، ہا پیش ہو، یدا ہو، ہا کے اوپر پیش ہے اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، اس لیے ایسے پڑھیں گے یدا ہو، یا پیش یو، قوف الف زبر قا، یو قا، لام پیش لو، یو قالو، قا بھی الف مدہ ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے یو قالو، تا پیش تو، غا کڑی زبر غا، ترغا، با دو زبر بن، ترغابن، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا ہے اس لیے ہا پر یہاں پر ترغابن پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھیں گے ترغابن، ترغابن، ہا زیر حی، سین الف زبر سا، حسا، با دو زبر بن، حسابن، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پر غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے حسابن، حسابن، سین پیش سو، با الف زبر با، صبا، تا دو زبر تن، صباتن، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے اور حروف ہلکی کتنے ہیں 6 ہے، اگر آپ کو یاد ہوگی تو فوراً بات ذہن میں آ جائے گی کہ حروف ہلکی کتنے ہیں 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے صباتن، سین زیر سی، غا الف زبر غا، سرغا، جیم دو زبر جن، سراجن، زبر کی تنوین میں الف نہیں پڑھا جاتا اس لیے ہم جیم الف دو زبر جن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے جیم دو زبر جن، سراجن، اور غا الف غا کو ہم نے کیوں کھینچا کیونکہ الف مدہ ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلا الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے کیا آ گیا زبر آ گیا، اگر الف سے پہلے کیا ہو زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔